सितारा इम्तियाज और साउथ नोबल अमन इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, चेयरमैन और फाउंडर उफ़्वत फाउंडेशन, गुर्बत के खात्मे और इंसानियत की खिदमत के एवज़ मुतअद्दिद कौमी और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि ये उफ़्वत का सफ़र 24 साल पहले कैसे शुरू हुआ? देखिए, बात यह है कि नेकी की ख्वाहिश हर शख्स के दिल में है। हर शख्स अच्छा काम करना चाहता है ताकि वो जब अपने रब के हुज़ूर पेश हो तो वो वहाँ पर शर्मिंदगी का वो लम्हा बायस न बने। तो ये नेकी आप भी करती हैं, बाहर कोई भी गली में गुज़रता हुआ शख्स भी करता है, हमारे दिल में भी ख्वाहिश है। तो ऐसे ही हमने भी कहा कि हम भी कोई ऐसा काम करें जिससे इस माशरे से गुर्बत, अफलास और बेबसी का ख़ात्मा हो। तो ये सोच विचार के दौरान हमारी नज़र गई एक तसव्वुर के ऊपर जिसको मवाख़ात कहते हैं, और जो तसव्वुर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। मवाख़ात का तसव्वुर जो है उसके मानी ये हैं कि एक शख्स जो साहिब हैसियत है वो किसी ऐसे शख्स को अपना दोस्त बना ले जो माली एतबार से पीछे रह गया, तो यूँ दोनों की ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। तो मज़ीद गौर व फ़िक्र किया तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर पाकिस्तान में 50% लोग साहिब हैसियत हैं तो 50% जो हैं वो गरीब हैं। उनके दरमियान अगर मवाख़ात का ये रिश्ता कायम हो जाए तो हम एक अच्छा मुआशरा बना सकते हैं। तो जो तसव्वुर है, जो फ़लसफ़ा है, वो मवाख़ात मदीना से अख़ज़ किया गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से। फिर अगला सवाल हमारा ये था कि इस मवाख़ात की अमली सूरत क्या होगी। तो हमने कहा कि जो साहिब हैसियत हैं वो किसी एक शख्स को कुछ रकम देंगे कर्ज़ हसन की सूरत में, यानी ऐसा कर्ज़ जिस पे सूद न लिया जाए, और उससे कहा जाएगा कि भाई तुम कारोबार करो, भीख न मांगो और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अच्छा, आपने कर्ज़ प्रोग्राम का ज़िक्र किया, ये आपका मकसद था। आप जब से इस प्रोग्राम को लेके चले हैं उफ़्वत फाउंडेशन को, आप बहुत से नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने का वसीला भी बने हैं। तो अब आप नई इसमें क्या स्कीम लेके आए हैं, ये बग़ैर सूद के कर्ज़ की, कि अब आपको पता है रुपए की वैल्यू भी कम हो गई है, तो कितना कर्ज़ा आप किन शराइत पे दे रहे हैं? जी, ये तो पहले दिन से ही ऐसे ही चल रहा है कि जो आदमी काम करना चाहता है और भीख नहीं मांगना चाहता, उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक का हम कर्जा देते हैं। मैक्सिमम आप कितना देते हैं? 3 लाख रुपए मैक्सिमम होता है, लेकिन आम तौर पर हम इससे कम देते हैं क्योंकि ये एक आम तअस्सुर बना हुआ है कि जी बहुत पैसे होंगे तो बहुत बड़ा कारोबार होगा। जो लोग मेहनत करते हैं, मैंने देखा है बहुत से ऐसे सैकड़ों लोगों को जो फुटपाथ पर बैठते थे और कुछ चीज़ें बेचते थे और फिर बड़ी बड़ी मिलों के मालिक बन गए। तो ये रकम से कहीं ज़्यादा आपकी जो जुस्तजू है, आपकी जो एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ जो हैं, आपके अंदर जो सलाहियत है, वो आपको कामयाब करती है। सोशल मीडिया पे देखें तो तासुर ये है कि आप लाखों करोड़ों में जो है वो कर्ज देते हैं बगैर। ये आपको किसने कहा? कुल रकम जो हमने दी है आज तक वो मिला के अच्छा, कुल रकम जो आपने जी 220 अरब के करीब है। अब आप ये तो ना कहें कि हमने 220 अरब सोवी अशरफ को दे दिए या किसी और को दे दिए। तो ये कम्युलेटिव है। 220 अरब जो है वो आपने कितने लोगों को दिए? ये तकरीबन हमने 60 लाख कर्जे दिए। 60 लाख 6 मिलियन। 6 हाँ, मिलियन। तो ये 4 मिलियन 40 लाख लोग हैं, क्योंकि बाज़ लोगों ने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी लिया। क्योंकि अगर कोई एक शख्स कारोबार में कामयाब होता है फिर उसको बढ़ाना चाहता है तो फिर उसको मज़ीद कर्ज़ की ज़रूरत होती है, मज़ीद पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन एक अमीर आदमी या कोई बड़ा कारोबारी वो बैंक के पास चाहे जाता है और चाहे जितने मर्ज़ी पैसे ले लेता है अपनी कोई चीज़ को लेटर रख कर। तो एक गरीब आदमी जो सलाहियत रखता है उसको भी तो पैसा मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि क्रेडिट इज़ बेसिक ह्यूमन राइट। तो जब उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो कहाँ से पैसे लेगा? अच्छा, हर इंसान में ऐसा जज्बा नहीं होता जो आपके अंदर है और आप इस मिशन को लेके चल भी रहे हैं। ऐसा क्या मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में पेश आया, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया और आप
खिदमत हल्क के सफ़र पे चल पड़े? देखिए, मैं आपके इससे बड़े अदब से इख्तिलाफ़ करूँगा। हर शख्स नेकी का तलबगार है। आप मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं, तो आप क्यों कर रही हैं कि आप इस नेकी को फैलाना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं। तो हमें खुशगुमान होना चाहिए, बदगुमान नहीं होना चाहिए। हर आदमी काम करना चाहता है, किसी की मदद करना चाहता है। कोई किसी को खाना खिलाता है, कोई किसी को पानी पिलाता है, कोई किसी को रास्ता दे देता है, कोई किसी को भूली भटकी मंजिल का सुराग बता देता है, कोई किसी की तीमारदारी कर देता है, किसी बीमार का हाथ थाम लेता है। तो ये सारी की सारी नेकियां, अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने सोचा तो फिर हमारे साथ एक टीम बन गई और ये नेकियां जो हैं ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में ढल गई। जब बहुत सी नेकियां मिलती हैं तो तासीर बढ़ जाती है। तो ये मत सोचिए कि हमारे माशरे में नेकी करने वाले कम हैं। हर शख्स नेकी करता है, ये क्या मुमकिन नहीं है कि कभी उसकी ज़िंदगी में कोई एक लम्हा भी ऐसा ना आया हो कि उसने किसी का दर्द महसूस न किया हो। उफ़्वत फाउंडेशन के मातहत जो स्कूल्स और कॉलेजेस चल रहे हैं उनमें कितनी तादाद है बच्चों की? जी, हम हुकूमत के साथ मिलके एक प्राइमरी एजुकेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें को 50,000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। फिर हमारे अपने कॉलेजेस हैं और वहाँ पर भी कोई 2-2.5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। फिर हम बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो एक खासी बड़ी तादाद है उन लोगों की, उन बच्चे बच्चियों की जो हमारा सरमाया हैं, बेहतरीन सलाहियत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, लेकिन फ़ीस के पैसे नहीं हैं। तो उनको हम अपना दोस्त, अपना बच्चा, अपना बेटा बेटी समझते हैं और फिर मुआशरे के मुखय्यर हज़रात हम पर एतमाद करते हुए उनको रकम पहुंचाते हैं हमारे तवस्सुत से। क्योंकि बैरून मुल्क एक शख्स बैठा है, वो पाकिस्तान में किसी की मदद करना चाहता है तो उसकी रसाई नहीं है, वो किसके पास जाए। तो फिर कुछ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें अखुवत भी है, बहुत से और भी हैं, तो उनके तवस्सुत से वो फिर सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि लोग हमें अपने जो ज़रूरत से ज़ायद उनके पास वसाइल हैं वो अल्लाह की राह में देते हैं ताकि किसी और का भला हो। क्योंकि ये भी एक असूल है कि अल्लाह की राह में देने से आपके वसाइल में कमी तो नहीं आती। तो लोग हमें देते हैं, हम अमीन हैं उस रकम के, उसको हम कर्ज़ हसन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ज़कात देनी है तो आप हमें जो ज़कात देंगे वो हम तालीम के लिए इस्तेमाल करेंगे, सदका देना है तो हम कर्ज़ हसन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, गुर्बत के खात्मे का आपका जो एक स्लोगन है उसमें आप कितनी हद तक कामयाब हो गए हैं और आपको क्या लगता है कि गुर्बत का खात्मा वाकई में हो सकता है, ख़ास तौर में पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क? जी देखिए, एक है गुर्बत का खात्मा और एक चीज़ है गुर्बत की शिद्दत में कमी। हम ये दावा नहीं कर सकते कि गुर्बत को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट या ख़त्म कर देंगे, क्योंकि गुर्बत की कई जहतें हैं। सियासी हकूक़ का ना होना गुर्बत है, समाजी रुतबे का ना होना गुर्बत है, अखलाकी इक़दार से महरूमी गुर्बत है, पैसे का ना होना गुर्बत है, रोज़गार का ना होना गुर्बत है, मुआशरे में आपको कोई मुकाम नहीं देता, आपका कोई दोस्त साथी नहीं है तो ये भी गुर्बत है। तो हम कोशिश करते हैं कि गुर्बत की शिद्दत में कमी आए। कोई आदमी ये ना कहे कि इस शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ, या मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मेरे पास हुनर है, मुझे मामूली सा सरमाया भी कोई नहीं देता। तो ये एक काविश है कि गुर्बत की सख्तियों को कम किया जाए, जैसे हम कहते हैं ना पॉवर्टी एलिविएशन, यानी उसकी शिद्दत को कम करना। तो ख़त्म होना तो अब अमेरिका में भी या दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में भी गुर्बत है। ये एक कंपैरेटिव एक तसव्वुर है ना। तो ख़ात्मे का तो हम दावा नहीं करते। हाँ, ये हमारी बड़ी इनकसार के साथ हम ये कहते हैं कि हमने अपनी भर कोशिश की है और अल्लाह ताला की रहमत से कुछ लोगों की ज़िंदगी में सुकून के लम्हे आए, इत्मीनान के लम्हे आए और उनकी जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ना कि रोटी भी नहीं मिलती, कपड़ा भी नहीं मिलता, छत भी नहीं मिलती, तो इसमें हमने कुछ कमी की है। तो यही अब तक हमारा हासिल है, हमारी सारी जद्दोजहद। अच्छा, मुल्क में महंगाई में इजाफे और बेरोज़गारी में इजाफे के बाद नौजवानों में एक बड़ी मायूसी सी फैल गई है, पहले भी थी लेकिन अब उसमें इजाफा हो गया है।
अब नौजवान अगर अपने लिए रोज़गार के मौके ढूंढता है तो वो बहुत मुश्किल है, अगर वो खुद करना चाहता है तो आप उसे क्या मैसेज देंगे? किस जी, तरह यही से मैसेज काम दूंगा ना कि देखिए, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, शिकस्त तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना उम्मीदी भी कोई ऑप्शन नहीं है। बहादुर आदमी जो है वो हालात का मुकाबला करता है, तो मुश्किल हालात में भी जीता है। तो ये नहीं है कि हम कहें कि जी इधर महंगाई है, तो महंगाई में भी तो लोग जीते हैं। मतलब है कि आप हज़ारों ऐसी मिसालें ले सकते हैं कि खाली जेब है वो शख्स आज, और चंद ही बरस में वो लाखों के कारोबार का मालिक है। तो जैसे अखुवत अदारा है, अखुवत जैसे बहुत से और अदारे हैं, आप किसी भी अदारे के तवस्सुत से या हुनर सीख लें या हम सरमाया लेके काम शुरू कर दें। मसला ये असल में है कि हम कोई छोटा कारोबार या छोटा काम करना नहीं चाहते। ये एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है ना, इसमें हम कहते हैं हालांकि काम में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो इंसान है ना जो छोटा बड़ा होता है। अब आप देखिए, बाहर एक शख्स रेडी लगा के फल बेच रहा है, तो आप यकीन कीजिए शाम को वो 1,500 से 2,000 रुपये कमाता है। तो अगर वो 25 दिन भी महीने में काम करता है तो वो 50,000 रुपये कमाता है। हम 20,000 रुपये की या 30,000 रुपये की नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम कहें कि वो जी लोग ही क्या कहेंगे, वो जी लोग कहेंगे ये रेडी लगाता है, ये फल बेचता है। तो ये जो तसव्वुर है ना कि काम की अज़मत से इनकार और सिर्फ मुआशरे में एक झूठी इज़्ज़त और अपनी अना, इसको कायम रखने का एहसास, ये है असल बुनियादी। हमारा नौजवान जो है, जो बीए करता है, एमए करता है, उसके बाद अपने गांव लौटता ही नहीं है। वो वहाँ जाकर क्यों नहीं अपने सीखे हुए इल्म को वो उस पर अमल दरामद करता। बिल्कुल ठीक है। किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग ने कहा था कि हम वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा मांगते हैं। वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा हम कहते हैं हमें आज ही मिल जाए और बहुत कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होता। एक दरख्त है, आप एक बीज बोएंगे, कितने साल लगेंगे उसके ऊपर फल आने में। आप एक ही लम्हे में बीज बोने के बाद उससे फल तो नहीं ले सकते। तो ये भी इंसानी ज़िंदगी है कि ये खाना दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो आप मेहनत करें। ये मुमकिन नहीं है कि आप मेहनत करें और खुदा की रहमत आपके शामिल ना हाल ना हो। सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। इखलास, मेहनत और दयानत और मुस्तकिल मिजाजी। हम बड़ी जल्दी थक हार के बैठ जाते हैं। फिर हम इर्द गिर्द आसान रास्ते ढूंढते हैं, सिफारिश ढूंढते हैं, रिश्वत ढूंढते हैं। ऐसी नहीं है दुनिया, ऐसे कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। कामयाबी तो खूने जिगर बहाने से मिलती है। मुसलसल जिद्दोजहद करने के बाद फिर जाके कामयाबी मिलती है। मैंने एक बहुत अमीर आदमी से पूछा कि तुम इतने कामयाब हो, उसकी वजह क्या? उसने कहा माई एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम 9 to 5, आई वर्क फ्रॉम 5 to 9। समझिए आप कि वो कहता है कि मेरा मुलाजिम 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम करता है और मैं 9 बजे से पहले 5 बजे शुरू करता हूँ और 5 बजे ख़त्म नहीं करता, बल्कि रात को 9 बजे तक चलता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो इफ़ यू हैव द एबिलिटी, डिज़ायर एंड डिटर्मिनेशन टू वर्क फ्रॉम नॉट फ्रॉम 9 to 5 बट 5 to 9। फिर एक और आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा तुम छुट्टी करते हो? इतनी तो अमीर आदमी वो कहता छुट्टी क्या होती है? छुट्टी के लिए तो इंसान, जो छुट्टी के लिए तो अल्लाह ने कब्र बनाई हुई है, आराम के लिए तो कब्र बनाई। आराम करना है तो कब्र में जाके करेंगे। ज़िंदगी तो काम का नाम है, हिम्मत का नाम है, जद्दोजहद का नाम है। हम क्या करते हैं? बहुत थक गए यार, अब तो बस काफ़ी हो गई है, चलो दोस्तों के साथ बैठ के गपशप लगाते हैं, चलो कहीं सैर सपाटा करते हैं। और आजकल तो हम 9 घंटे फेसबुक पे ज़ाया कर देते हैं। तो हमें असर नौ ज़िंदगी की अहमियत का शऊर हासिल करना है। ज़िंदगी की जो सच्चाई है उसको जानना है, और ये जानना है कि जो बड़े लोग हैं उन्होंने ज़िंदगी को किस तरीके से बरता। बिल्कुल ठीक। ये नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे कामयाबी का फार्मूला। अच्छा ये बताएं अमजद साहब, आप इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो कि आपकी आंखों में आंसू आ गए हों, आपको सुकून मिला हो, किसी ने आके आपका शुक्र अदा किया हो,
कोई ऐसा मोमेंट और रोज़ आता है, जब भी लोग आते हैं अच्छा काम हुआ, गले लगते हैं तो शुक्र के आंसू तो आते हैं, क्यों नहीं आते। जब आपको ये एहसास हो कि अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक बख्शी कि आप किसी के आंसू पूछ डालें, तो फिर आपकी अपनी आंखों में भी तो आंसू आते हैं, और वो आंसू शुक्र के होते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता खुदा की तौफीक के बगैर। तो ये नजराना अकीदत होता है। अगर कोई शख्स नेकी के बाद कोई शख्स उसको कहता है, एक्नॉलेज करता है, तो फिर उसकी आंख में अगर आंखें भीग जाएं तो ये शुक्र के आंसू हैं कि या खुदा तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तेरे बंदे की खिदमत कर सकूं। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आप चेयरमैन रहे ये दौराने निगरान हुकूमत, कैसा तजर्बा रहा? नहीं, मैं तो अभी भी चेयरपर्सन हूँ वहाँ पर। अभी भी चेयरपर्सन? जी, बहुत एक और तरह का तजर्बा था। पहले हम लोगों को कर्ज़े देकर गुर्बत से निकलने में मदद कर रहे थे। ये उनसे भी निचली सतह पर रहने वाले गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो उनको ये थोड़ी सी मदद है। ये गुर्बत का जो है ना इमदादी प्रोग्राम है। आपने इसमें मुस्बत और मनफी पहलू क्या देखे जो बेहतरी की तरफ? मनफी पहलू क्या हो सकता है, मुस्बत है ना जी। ये तो इस रियासत पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि हम 1 करोड़ के लगभग ख़ानदानों को कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। हम 3-4 हज़ार रुपये महीना उनको देते हैं। ये नहीं है कि उस 3-4 हज़ार महीनों में वो ज़िंदा हैं, वो 25-30-40 हज़ार रुपये पहले कमा रहे हैं। ये थोड़ी सी रकम उसको और दी गई कि उसके बच्चे को दूध मिल जाए, किताब मिल जाए, कपड़े मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए। आप अपने ड्राइवर को अगर वो 30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, 5 हज़ार रुपये इजाफी देना शुरू कर दें कि जाओ अपने बच्चे को पढ़ाओ, तो आप कितना अच्छा महसूस करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये तो बातें हो गई आपके काम के हवाले से, आपकी खिदमत हल्क के हवाले से, आपकी जितनी भी खिदमात हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए और इंसानियत के लिए। खुद कौन है डॉक्टर मोहम्मद अमजद, कौन है? मुझे अगर पता हो मैं कौन हूँ तो फिर तो ज़िंदगी के सारे राज फाश हो गए। काबे की है हवस, कभी कुएं बुता की है, मुझको नहीं खबर मेरी मट्टी कहाँ की है। जो इंसान खुद को पहचान गया वो तो अल्टीमेट कामयाबी पे पहुँच गया। मैं तो हर रोज़ ख़ुद को तलाश करता हूँ कि मुझे खुदा ने क्यों बनाया, वो मुझसे क्या चाहता है, वो मुझसे क्या पूछेगा, क्या मैं वो जवाब देने के काबिल हूँ या नहीं। मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं कौन हूँ। बचपन में आप कैसे बच्चे थे, शरारती या फिर संजीदा? शरारत भी थे और संजीदगी भी थी, और एक अच्छा बच्चा था मैं, कोई गालियाँ वालियाँ नहीं देता था। संजीदा बच्चे थे, सीरियस रहने वाले? बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं, मतलब एक नॉर्मल बचपन होता है, लेकिन बाज़ औक़ात संजीदगी वालिदैन को तंग नहीं करते थे? हाँ, नहीं, वालिदैन को तंग नहीं किया, महल्ले वालों को भी नहीं किया। कभी आप घंटी में जाके भी नहीं भागे हमसाए की? नहीं, ऐसी बातें तो नहीं, ऐसी बातें नहीं, ऐसे काम नहीं किए। अच्छा, तो स्कूलिंग लाइफ में कैसे थे, पढ़ाकू थे या फिर बस गुजारा? नहीं, दोनों चीज़ें। नहीं, मैं बहुत अच्छा तालिब इल्म था, पढ़ता था। मैं मिडिल में अपने स्कूल में अव्वल आया, अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में अव्वल आया, स्कॉलरशिप लिया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी में पढ़ा, सिविल सर्विस की पोजीशन ली। लेकिन इसके साथ साथ ज़िंदगी को मैंने सिर्फ किताब में नहीं ढूंढा, ज़िंदगी को मैंने गली कूचों में ढूंढा है, लोगों में ढूंढा है, और दोस्तों में ढूंढा है, दुश्मनों में ढूंढा है। ज़िंदगी को सिर्फ कोई एक जगह तो नहीं है ना, ज़िंदगी तो आप तजर्बा करते हैं अपनी तारीख़ से, अपने मुशाहदे से, अपने दोस्तों से। बाज़ औक़ात आप हार जाते हैं, फिर भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बाज़ औक़ात आप जीत जाते हैं, फिर हिम्मत तो करके फिर खड़े भी होते आपको हैं। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं आप ज़िंदगी के हर लम्हे हाँ से। जी, मैं एब्सोल्युटली ज़िंदगी में आपसे सीख रहा हूँ, आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये बताएं कि आप बज़ाहिर तो बड़े ठंडे मिजाज के हैं, तो कभी गुस्सा आया? ये गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से को अच्छा आदमी वो होता है जो अपने गुस्से पे काबू पा ले। तो गुस्सा किसको नहीं आता। आप काबू पा लेते हैं या फिर इज़हार करते हैं? कोशिश करता हूँ। मैं ख़ुद को नुकसान दे सकता हूँ, किसी को नुकसान नहीं दे सकता। गुस्सा आता है तो मैं अपने अंदर भी
बाज़ औक़ात एक कशमकश शुरू होती है ना, लेकिन मैं उस गुस्से के नतीजे में किसी को गाली दे दूँ। अक्सर पाकिस्तानी मर्द तो बीवियों पे निकालते हैं गुस्सा, आप नहीं निकालते? अक्सर किसने गाली? ये आपने क्या पूरे पाकिस्तान का सर्वे किया? अक्सर देखने में तो यही है। नहीं नहीं नहीं, मर्द बड़े अच्छे हैं, ख़वातीन भी अच्छी हैं। चंद क्या जो गलतियां हैं वो आप उसको अक्सरियत में ना बदलीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक हो गया कि हर आदमी को अच्छा समझें तो आपको अच्छाई ज़्यादा नज़र आएगी। आप एक गिलास है पानी का, आप कहें ये तो आधा खाली है, मैं कहता हूँ आधा भरा हुआ। ये नुक्ता नज़र है। और मियाँ बीवी जो हैं, बीवियाँ भी बाज़ औक़ात ज़्यादती कर देती। अभी आपने बात की ना, मैंने कहा बाज़ औक़ात मतलब कोई भी कर सकता है। आपके साथ हुई कभी? हो जाती है ये मैं सारी बातें तो राज की नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये भी बताएं कि कभी टीचर से डांट पड़ी है आपको स्कूल लाइफ में? क्यों नहीं, डंडे भी कहाँ हैं? वो जो निशान पड़ जाते हैं? नहीं, इतने नहीं, हथेलियों हल्का सा। ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाली पढ़ाई नहीं हुई है आपकी? नहीं, ऐसा काम किया ही नहीं कोई। मतलब पर आप कह रहे हैं डंडों से पिटाई हुई है आपकी? कभी ना कभी को पिटाई, लेट आ गए आप या आपने काम नहीं किया, तो अब इसके ऊपर भी उस्ताद अगर सज़ा देता है तो वो सज़ा तो होनी चाहिए। मतलब सज़ा, उस्ताद की सज़ा या माँ बाप की सज़ा या मुर्शद की सज़ा, ये सज़ा नहीं होती। तो स्कूल लाइफ में आप होमवर्क पूरा करके जाते थे? तकरीबन तकरीबन का मतलब है यानी एक दो टीचर को छोड़ देते? I'm a normal human being। कोई किसी दिन बहुत अच्छा काम कर लिया, किसी दिन बस ठीक कर लिया, किसी दिन थोड़ी सी कमी आ गई, तो ये तो ज़िंदगी यही चीज़ है ना। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा आपको पढ़ने में मज़ा आता था? मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, फिर लिटरेचर पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, शायरी, अदब, ये चीज़ें पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। तो अगर आपका शायरी और अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक, आप कह रहे हैं कि आपको दिलचस्पी थी, तो कोई शेर ही सुना दें फिर। शेर तो बहुत ज़्यादा हैं, अब आपको कौन सा शेर सुनाऊं? वो जो आपने अपनी स्कूलिंग लाइफ में याद किया। मेरे स्कूलिंग में हज़ारों शेर किए, अब मैं आपको क्या सुनाऊं? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये आप किसको कह रहे हैं? वो जो स्कूल लाइफ में आपने याद किया था जिसके लिए? ये तो अब आपका हुस्न तख़य्युल है। बिल्लाखिर थक हार के घरों हमने ये तस्लीम किया, वाह, अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। अच्छा, बचपन में आपने कहा कि आप संजीदा थे, तो नहीं, संजीदा भी था और हल्की फुल्की शरारत भी करते थे, लेकिन ऐसी शरारत नहीं जो आज़ार का बायस बने, किसी के लिए दुख का बायस बने। खेलने कूदने में दिलचस्पी थी या फिर खिलौनों के साथ खेलने में? बात है, शरीर होना जी बुरी बात नहीं है, बदतमीज़ होना बुरी बात। तो ये तो बचपन में अगर आप शरारत नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? बिल्कुल। शरारत तो कभी ना कभी, अब कुछ लोग हर वक्त शरारत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कभी आपने भी शरारत की फिर जवानी में? हैंग आउट किया कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से? हैंग आउट से क्या मुराद है आप मुझे बताइए। मतलब बंक मारा आपने? कोई आपने क्लास छोड़ी? क्लास कई दफ़ा नहीं जाते थे क्लास में, कोई कैफे में जाके बैठ के वहाँ पे खाना शाना खाया? हाँ, क्यों नहीं। मौसीकी सुनी? ऐसी गलती, हाँ, मौसीकी सुनना तो कोई बुरी बात नहीं है, तो मैं अभी सुनता हूँ। मौसीकी तो आपको जो है ना सुकून देती है, खुशी देती है, तख़य्युल आपका जो है वो फजूनतर होता है और आपको एक गुदाज का एहसास होता है, आपको ज़िंदगी की खूबसूरती से आशना करती है। खुद भी गुनगुना लेते हैं? नहीं, गाना वाना मैं गाता नहीं, सुनता ज़रूर हूँ। कौन सा फेवरेट आपका गाना कौन सा है जिसको आप अक्सर सुनते हैं अपनी गाड़ी में? नहीं, वो तो अक्सर बहुत सारे गाने नूरजहां के हैं। नूरजहां का कौन सा गाना यानी आपकी पसंदीदा जो है? गुरु मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ने। क्या बात है। फौरी तौर पर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं सोच के तो नहीं आया कि मैं आपको बताऊंगा कि तो ये गाना कभी आपने अपनी बेगम को भी सुनाया, मुझसे पहली सी मोहब्बत? बिल्कुल, क्यों नहीं, वो हम मिलके सुनते हैं, उनको भी
ये गाना पसंद है। इस गाने की मानी समझें। क्या है माई? इसके मानी ये हैं कि देखें, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। यानी आप किसी शख्स से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को उसके लिए वक्फ कर देते हैं। आपको लगता है कि उसकी खुशी में ही पूरी दुनिया की खुशियाँ छुपी हुई। और फिर जब आप थोड़ा सा और मैच्योर होते हैं लाइफ में, आप ज़िंदगी में और ज़िंदगी का तजर्बा करते हैं, दुखों को समझते हैं, तो फिर आपको एहसास होता है नहीं, इससे बड़ी भी दुख हो सकता है। पूरी कायनात के अंदर जो 2 अरब लोग जो हैं जिनको पूरा खाना नहीं मिलता, तो क्या ये दुख नहीं है? तो फिर जब उसकी मैच्योरिटी का लेवल इंसान का बढ़ता है, तो फिर अपने ज़ाती जो खुशियों से मुतजावज़ होता है, तो उसके हिसार से निकलता है, तो फिर पूरी कायनात के दुखों को वो अपनाता है। वाह। तो यही बात है ना कि जब आप कहते हैं कि मैंने तुमसे टूट के मोहब्बत की, लेकिन अब मेरा जो तसव्वुर हयात है, या अब मेरी जो सोच इस मुकाम पे पहुंची है कि सिर्फ़ मैं अपनी ज़ात से या सिर्फ़ अपनी ज़ात के इजहार के लिए तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं कर सकता। मुझे ये जो कायनात है, इसमें जो कुछ हो रहा है, ये भी मेरे लिए दुख और दर्द का बायस है। आज पहली बार एक मुनफरिद मोहम्मद अमजद साकिब सामने आया है। पहले सिर्फ जो उनकी सरगर्मियां थी, नहीं, वो यही है ना। देखिए, हमने अखुवत क्यों बनाई? सिर्फ उन पे ही बातचीत होती। अखुवत क्यों नहीं बनाई? क्यों बनाई है? हमने अखुवत इसलिए बनाई कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। बिल्कुल है। यानी ये तो उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है कि क्या मैं सिर्फ अपने लिए ज़िंदा रहूं, अपनी मोहब्बत को ही सजदा करता रहूं, या मैं इसके हिसार से निकल के दूसरों की महरूमियों और मायूसियों को या दूसरों के ख्वाबों को भी ताबीर देने की कोशिश करूं। अच्छा, दूसरों के ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए तो आप दिन रात कोशा हैं, तो अपना बताएं कि डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब का अपना रोज़गार क्या है, इनकम ऑफ सोर्स क्या है? मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं काम करता हूँ, मैं उसके पैसे नहीं लेता। जो खिदमत खल्क़ का काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कुछ वसाइल ऐसे दे रखे हैं, तो मेरी ज़रूरियात सबसे पहले तो ये है कि बहुत महदूद हैं। तो बहरहाल कुछ छोटा मोटा कारोबार भी करता हूँ। एक होती है मुशावरत कंसल्टेंसी, वो मैं करता हूँ, और कुछ कंस्ट्रक्शन का कभी मैं काम किया करता था। तो देखें, एक बात मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदा मेरे बंदों के काम अपने हाथ में ले ले, उसके काम मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। तो सौदा आसान है। अब खुदा से सौदा करे ना कि अल्लाह मैं तेरे बंदों के काम करता हूँ, तू मेरे रोज़ का बंदोबस्त कर दे। आप करके देखें, आपको तवक्कुआत से बढ़ के रिस्क मिलेगा। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं दूसरा कि आप मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं? हाँ बिल्कुल। अब नहीं देखता, अब नहीं देखते? पहले बहुत देखते थे। कब तक देखते थे? जवानी में? कॉलेज में। जवान तो मैं अब भी हूँ ना, जवानी थी ये कैसा सवाल है? देखिए, जवानी जो है, जवान जी मेरी अपनी डेफिनेशन है कि जवानी का ताल्लुक सफ़ेद बालों से या स्याह बालों से, दिल के जवान होने से है, जज्बों के जवान। मतलब इफ़ यू फील दैट यू हैव एनर्जी एंड यू हैव डिज़ायर टू सर्व अदर्स एंड यू थिंक, आप नई बातें सोच सकते हैं, तो क्रिएटिव हैं जब तक आप, तो आप जवान हैं। जवानी से क्या मुराद है? मतलब जवानी, बढ़ापा, ये तो हमने अपनी डिस्टिंक्शन, वक्त को हमने तकसीम किया हुआ है। वक्त तो एक ही है। तो हमें जो काम हम गर्मजोशी से किसी भी वक्त कर सकते हैं, तवानाई है, एनर्जी है, सोच है, तो आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी कम नहीं हुई, ठीक है, और आप किसी खौफ का असीर होकर नहीं रह गए, वो जवानी है। फिज़िकल वीकनेस इज़ समथिंग एल्स, बट मेंटल इनर्टनेस मेरे नज़दीक, ज़हनी तख़य्युल जो है ना, ज़हनी सोच और फ़िक्र जो है, उसका ज़िंदा होना जवानी। अच्छा, पसंदीदा फिर आपका हीरो कौन रहा है, अदाकार जिसकी आप मूवीज़ देखते मेरे लिए अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए हीरो वो है जो किसी के आंसू पोंछता है।
जो किसी की मदद करता है, जो अपने हिस्से की रोटी किसी को देता है। ये फिल्मी हीरो क्या करते हैं ये आप बेहतर जानती हैं। व्हाट इज़ हीरो वर्शिप? अच्छा आदमी कौन है जो इस कायनात को खूबसूरत बनाता है? तो अब फिल्में तस्वराती तौर पर, ड्रामाई तौर पर या फिक्शन है ना फिल्म, तो मुझे अमली ज़िंदगी में ऐसे शख्स ढूंढ के बताएं जो तब्दीली का बायस बने हैं, वो मेरे हीरो हैं। नेल्सन मंडेला मेरा हीरो है, कायद आज़म मेरा हीरो है। अच्छा, आपने बात कर दी कि तब्दीली के हवाले से, तो ये बताएं कि आपका सियासत में लीडर कौन है? मेरी सियासत से ताल्लुक ही इमरान कोई खान नहीं। या नवाज शरीफ? मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, आपने वोट किसको दिया? मैंने वोट जिसको भी दिया है वो मेरा ज़ाती फेल है। हर शख्स को हक हासिल है कि वो जिसको चाहे वोट दे, लेकिन मेरा जो है ना सियासत से कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है। मेरे नज़दीक इंसानियत से बड़ा रिश्ता और कोई नहीं है। मेरे नज़दीक मैं इंसानियत पार्टी का मैं मेंबर हूँ। इंसानियत पार्टी के मेंबर हैं जो हर शख्स के लिए, काले के लिए, गोरे के लिए, अरबी के लिए, अजमी के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए। अच्छा, देखिए मेरा पैगाम एक अखुवत ऐसा है जहाँ तक इंसान पहुँचे। जो वसाइल नहीं रखता, जो इतनी उसकी मुआशी सूरत हाल नहीं है कि वो किसी की मदद कर सके, पोजीशन नहीं है, तो वो कैसे किसी की मदद कर सकता वो तो सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। कैसे? वो किसी को मुस्कुरा के देख ले, किसी बीमार मुस्कुरा की, के देखना हाँ, भी नहीं मतलब किसी इंसानियत की बच्चे को, हिम्मत है। हाँ, किसी गमज़दे आदमी को साथ बैठ जाए, उसे कोई लतीफ़ा सुना दे, उसे कहो यार आज चलो मैं तुम्हारे साथ गपशप लगाता हूँ, तुम तन्हा क्यों हो? किसी अस्पताल में चला जाए, किसी बीमार के पास बैठ जाए, किसी को पानी पिला दे, किसी के घर में जाके कहे यार मैं तुम्हारे घर की सफाई कर देता हूँ। अगर वो पढ़ा लिखा है तो किसी के बच्चे को मैं तुम्हें आज मैथमेटिक्स पढ़ा देता हूँ, मैं तुम्हें आज चलो मेरे साथ बाग में मैं तुम्हें कहानी सुना देता हूँ। आप किसी बच्चे को कहानी सुना दें तो वो बच्चा इतना खुश होगा कि पूरी कायनात मुस्कुराने लगेगी। तो सदका तो पैसा तो नहीं होता, सदका मुस्कुराहट भी है। मुस्कुराहट है, खूबसूरत गुफ्तगू है, किसी को दिलासा देना है, किसी को रास्ता दिखाना है, रास्ते में पड़े हुए पत्थर को हटाना है, गंदगी को दूर करना है, ये सब सदका है। थैंक यू सो मच अमजद साहब कि आपने इतनी खुशगवार और इतनी मज़े की गुफ्तगू और सीर हासिल और सबक आमोज़ गुफ्तगू आपने की। थैंक यू सो मच। तो आपका क्या ख्याल था कि मैं बहुत बोर आदमी हूँ? नहीं, हम अक्सर आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन होती हैं और आपको मुख्तलिफ इवेंट्स में देखते हैं, तो वहाँ पे जो आपका रोल होता है वो बिल्कुल संजीदा इंसान का ही होता है। ये तो आपकी खूबी है ना। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब आपकी हमारे खूबी है सामने कि आपने ऐसे सवाल पूछे हैं मुझसे। हाँ, ये बात भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच अमजद साहब, थैंक यू सो मच।